हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। ये हमारा थर्ड वीडियो। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट कवर कर दिया। आज हम डेरिवेटिव को कवर करेंगे, डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। अब अवकलन में कवर करने का अगर 10 मिनट शो में बात करेंगे, जो रैपिड फायर रिविजन है, तो आप बेसिकली देखोगे डेरिवेटिव में सिर्फ फॉर्मूला ही होता है। तो मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और इसके साथ साथ कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको एग्जाम में नहीं ट्राई करना चाहिए, जिनको देख के ही टिक लगाना चाहिए, जो कि सब्स्टिट्यूशन के पार्ट होते हैं। तो उसको भी मैं कुछ 8-10 क्वेश्चन बता दूंगा आपको, सिर्फ आंसर आपके दिमाग में रहे। थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा कि ये कैसे आया, इतना आप देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव यानी अवकलन। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देख लेंगे आप सभी लोग। जैसे x के पावर n होता है तो आंसर जाता है n इंटू एक्स के पावर n-1। लेकिन अगर a के पावर x होता है तो आंसर जाता है a के पावर x लॉग ऑफ a बेस e हो जाता है। ध्यान रखना, अगर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है तो आगे आके एक कम हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है तो लॉग वाला आ जाता है, ठीक है। ऐसे लॉग x का डिफरेंशिएशन अवकलन 1/x आ जाता है। ध्यान रखना, ये बेस e होता है तब ऐसा होता है। e की पावर x का e की पावर x ही रह जाता है। साइन x का अवकलन cos x हो जाता है, cos x का माइनस साइन x हो जाता है। आगे बात करेंगे tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec का माइनस कोसेक इंटू कॉट, और सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स का हो जाता है 1 में रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाता है माइनस 1 में रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1 मॉड ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स एक्स का -1 में मॉड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -1 रूट के अंदर। तो ये है आपका, बस इतना ध्यान रखना। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में माइनस का अंतर हो जाता है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स के अंदर माइनस का अंतर हो जाता है, सेक इनवर्स और कोस इनवर्स सेम होते हैं, बस माइनस का अंतर होता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे काम की हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट गुणा रहता है, कोई अचर गुणा है, तो वो डायरेक्टली गुणा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जैसे 3 sin x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो हमें पता है sin x का अवकलन cos x होता है, तो 3 sin x का 3 cos x आ जाएगा। 3 के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। मान लीजिए दो फलन योग में है या अंतर में, डिफरेंस है या फिर एडिशन है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन या एडिशन है, जो बोल दीजिए आप, तो उनको डायरेक्टली अलग अलग करके आप दोनों को अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा log x प्लस x का अवकलन, तो x का 1 हो जाएगा, log x का 1/x, दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगर गुणा में है तो यहाँ पे नियम लगेगा, डिवाइड वाले में, भाग वाले में भी नियम लगेगा। नियम क्या लगेगा, कभी भी दो फलन आपस में गुणा में है तो पहले वाले का अवकलन हो जाएगा, दूसरे वाले का गुणा हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले का अवकलन पहले वाले का गुणा। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने पहले बाद में दे रखा है, इन्होंने आपको क्या किया, पहले वाले को कॉपी किया, दूसरे वाले का अवकलन कर दिया, फिर दूसरे वाले को कॉपी किया, पहले वाले का अवकलन किया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, सबसे पहले ऊपर वाले का अवकलन हो जाएगा, नीचे वाला कॉपी, माइनस नीचे वाले का अवकलन हो गया, यहाँ पे ऊपर वाला मल्टीप्लाई और नीचे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला देख लेंगे, जिसको हम लोग प्रोडक्ट और कोसेंट रूल से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपके दो नियम है, ध्यान से देख लेंगे। अब इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो इसको लॉग लेके ही सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं पूछते हैं x के पावर x, यहाँ पे देखिए x के पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसको लॉग लेके ही किया जाता है, बट आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। x के पावर x का इन्होंने जवाब दिया, x के पावर x का सेम रह जाएगा x के पावर x, जैसे देखिए यहाँ पे वैसा सेम टू सेम यहाँ पे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो पावर वाला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का और उसका अवकलन कर दीजिए। ये कहना चाह रहे x के पावर x है तो इसको x के पावर x ही रख दीजिए। अब आपको डिफरेंशिएशन करना कि इसका जो पावर वाला वो आगे आ जाएगा, जो यहाँ पे ये लॉग के अंदर आ जाएगा, इसका अवकलन आपको करना पड़ेगा। जब इसका करेंगे x इंटू लॉग एक्स का, तो ये कितना हो जाता है, log x प्लस 1 हो जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा log x प्लस 1, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। x के पावर x का अवकलन क्या आ जाएगा, x के पावर x log x प्लस 1। आज के बाद ध्यान रहे। ऐसे साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos x डिग्री। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो भी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान रखना, ये सब रेडियन में, ये सब किस में, रेडियन में। अगर आपको डिग्री में दे देता है तो पहले इसको रेडियन में बदलना होता है, जो कि π/180 से गुणा होता है, और जब अवकलन करते चेन रूल के हिसाब से π/180 आगे आ जाता है और यहां बन जाता है आपका cos ऑफ x डिग्री। याद रखेंगे इसका आंसर, ठीक है, चेन रूल के हिसाब से। अब यहां पे मान लीजिए डबल डिफरेंशिएशन पूछता, तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब जो भी अवकलन आया एक बार उसको दोबारा कर दीजिए। लेकिन यहां पे एक
स्पेशल पॉइंट आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर, दोनों अलग है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर। कभी भी डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, और डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाहर माइनस है, और डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो ये सिर्फ या तो फॉर्मूला पूछ लेता है आपसे, बहुत बेसिक, या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और जो बेसिक क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा इसी फॉर्मूला से करेंगे। दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे x का अवकलन है y के सापेक्ष 2 बार, यहाँ पे y का अवकलन है x के सापेक्ष 2 बार, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात करेंगे कुछ बेसिक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दे दिया x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 फलन का गुणा, अगर 3 फलन का गुणा हो गया तो आपको घबराना नहीं है। आप सबसे पहले वाले का अवकलन कर दीजिए, x का 1 हो जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग एक्स मल्टीप्लाई प्लस, अब साइन एक्स का अवकलन कर दीजिए जो कि कॉस एक्स आ जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग एक्स मल्टीप्लाई, ऐसे लॉग एक्स का 1 अपॉन में x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक का अवकलन करते बाकी दोनों को मल्टीप्लाई प्लस, दूसरे वाले का अवकलन करेंगे बाकी दोनों को मल्टीप्लाई प्लस, तीसरे वाले का करेंगे बाकी तीनों को मल्टीप्लाई दोनों को, ठीक है। ये आपका तरीका हो जाता है, 3 फलन हो गया। तो अगला देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर, साइन का दे रखा आपको, चेन रूल लगा देंगे यहाँ पे, y इक्वल टू साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। चेन रूल कब लगता है, जब कभी भी एंगल में, पावर में या लॉग के अंदर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाएगा तो चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस आपको एक काम करना होगा, जो भी अंदर इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 2x हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट लिखवा दूं, आप लोग याद रखना है चीज, 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। 1 अपॉन में रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, तो 1 अपॉन में एक्स का -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है, रूट एक्स का आपका 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है -3 अपॉन में 2, और नीचे x के पावर में 3/2 बोल दीजिए, ओके। -3 अपॉन में 2 x के पावर 3/2, ये आपके पास हो जाता है। देख लेंगे आप सभी लोग, ये आपके फॉर्मूला हो जाता है, डायरेक्टली याद रखोगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प कर देता है। आगे देखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू, इतना विद रेस्पेक्ट टू का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। इसका मतलब है सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष, हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्ष। क्या मतलब है, लॉग साइन एक्स का अवकलन करना रूट कॉस एक्स के सापेक्ष। आपको घबराना नहीं, सबसे पहला चीज किसका अवकलन पूछा है, इसका पूछा है, किसके सापेक्ष पूछा है, इसके। तो जिसका अवकलन पूछा रहता है सबसे पहले उसका ऊपर रख देते हैं, और जिसके सापेक्ष में पूछा रहता है, जिसके रेस्पेक्ट में, उसका अवकलन नीचे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सा चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो किसका पूछा है, इन भाई साहब का ना, लॉग साइन एक्स का। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बताइए, लॉग साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो चेन रूल के हिसाब से लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन में साइन एक्स हो गया, और साथ में यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, ये इसका अवकलन हो गया। ऐसे रूट कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा रूट एक्स का अवकलन कितना हो गया, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो ऐसे ही आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स, और साथ ही साथ चेन रूल के हिसाब से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब इन्हीं दोनों को भाग देना और कुछ भी नहीं, जिसका सापेक्ष पूछा था उसका, और अपॉन में जिसके सापेक्ष पूछा था, ठीक है। ये अब दोनों देखिए कहाँ कहाँ कहीं डिवाइड हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, जो भी आपके पास 2 रूट ऊपर चला जाएगा, यानी 2 कॉस एक्स हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स हो गया, और नीचे आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सबका जवाब दे सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे सब्सटीट्यूशन के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखने में बड़ा लग रहा है, बट इसको अगर थोड़ा सा सब्सटीट्यूट करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, x की जगह आप यहाँ पे tan थीटा रख देंगे। तरीका देख लेना, x की जगह जैसे tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जल्दी से बोलिएगा। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स गया 2 थीटा हो गया। यहां से अगर थीटा देखा जाएगा tan इनवर्स x हो गया। तो बेसिकली आपसे पूछ लिया है 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो 2 tan इनवर्स x का कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, इसको 2 बार ये लिख दिया इसने,
इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये हिस्सा 2 बार लिख दिया, ऑप्शन ए इज राइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स एक्स का सिंपल आपसे डेरिवेटिव पूछा है। अगला क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ पूछा है, dy/dz पूछ दे रखा, यहाँ पे dy अलग है, dz अलग है, तो कुछ भी नहीं घबराना, आपको यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लगाना है। जहाँ पे बाबू ना साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और अंदर इस टाइप के लोग हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही लगाना, चेन रूल लगाते लगाते हालत खराब हो जाएगी। आपसे क्या पूछा, dy/dz पूछा ना। अब यहां पे देखेंगे y हमारा x का फंक्शन है, z भी हमारा, तो हम करेंगे dy/dx और dz/dx, ठीक है, आप सभी लोग ये चीज देख चुके हो। तो जब मैं dy/dx करूंगा कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंशिएशन करूंगा थीटा के रेस्पेक्ट में, अभी हमने किया था तो देख लेना, ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अभी जस्ट हमने किया था, सेम वही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, देख लेंगे आप सभी लोग। ऐसे अगर इसका करेंगे dz/dx, dz/dx भी सेम आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कोई नियम नहीं लगाना है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, आप चाहे तो यहाँ भी लगा दीजिए और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप करना चाहे आराम से हो सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, यहां पे आपको 2 बार डिफरेंशिएशन पूछा है, y इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx और b इंटू ई की पावर माइनस mx, यहां पे 2 लगाए। देखिए डबल डिफरेंशिएशन का कहां कहां नोटेशन होता है, ये होता है, एक ये होता है बाबू, एक ये भी होता है, ठीक है, यहां अगर लगा दिया तो इसका मतलब 2 बार अवकलन है, ये चीज याद रखेंगे। पहले मैं एक बार अवकलन करूंगा, ये हो जाएगा m इंटू ए ई के पावर में mx हो जाएगा, माइनस ऑफ m इंटू बी ई के पावर माइनस mx। एक बार और अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर ए इंटू ई के पावर mx प्लस हो जाएगा m स्क्वायर बी इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स। यहाँ से अगर मैं m स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स, जो कि ऑलरेडी हमारा y ही है। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा m स्क्वायर y, जो कि ऑप्शन ए हमारा क्लियर कट विजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक। अब यहाँ पे देख लेंगे, आपको एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखा है, इसका अवकलन बताना है। y आपका t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, dy/dx। तो यहाँ पे अगर dy/dx आपसे पूछा, आप dy/dt अलग निकाल लीजिए और dx/dt अलग निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। जब dy/dt करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 2a और dx/dt 2at, आंसर आ जाएगा 1/t, जो कि ऑप्शन ए इज राइट। ओके, बात समझ में। अगर डबल डिफरेंशिएशन यहीं पे पूछ लेता तो कैसे करते बाबू, भूले तो नहीं। d²/dx², ट्रिक बताएं आपको क्या करना होता है, सिंपली जो एक बार अवकलन है इसको वापस से कर दीजिए, -1/t² और dx/dt से डिवाइड कर दीजिएगा, dx/dt यानी 2at से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2at³, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएशन पूछा तो जो भी आया था इसका अवकलन अपॉन में dx/dt से डिवाइड। अगर 3 बार पूछेगा तो इसका अवकलन dx/dt से डिवाइड, 4 बार पूछेगा तो उसका अवकलन dx/dt से डिवाइड, dx/dt से हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। आगे देख लेंगे, जब कभी भी ऐसा समीकरण आ जाए जहां पे x और y आपस में मिक्स करके दिए हो एक समीकरण के अंदर, तो dy/dx कैसे निकालते हैं। इनको नॉर्मल आप वैसे ही करिए जैसे x होता है वैसे, जैसे कि x² का अवकलन 2x हो जाएगा। अब यहाँ 2 फलन है, एक ये है एक ये है, तो पहले हम x का अवकलन करेंगे, 1 हो जाएगा, y कॉपी, y का अवकलन भी तो 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 हो गया वैसे y का अवकलन भी 1 होगा। लेकिन याद रखना, जब कभी भी y का अवकलन होगा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे dy/dx लिखेंगे, तो यहाँ पे dy/dx एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, और x हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। x का अवकलन डेरिवेटिव 1 हो गया, y कॉपी, y का 1 हो गया, साथ में dy/dx, x कॉपी हो गया। ऐसे y³ का कितना हो जाएगा, 3y², साथ में dy/dx, क्योंकि हमने यहाँ पे y का डेरिवेटिव किया, 4 का 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, यहाँ पे dy/dx कॉमन निकाल लीजिए आप सभी लोग, कितना आ जाएगा, यहां पे देखेंगे तो हम लोग 2x हो जाएगा प्लस 3y², इन लोगों को उधर भेजेंगे तो -2x -2y हो जाएगा। तो dy/dx आपके पास हो जाएगा -2x -2y अपॉन में 2x प्लस 3y², ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन के हेवी लेवल वाले या हेवी लोड वाले क्वेश्चन देख लेना आप सब लोग, यहाँ पे मैं आंसर बताते चलूंगा, आप लोग नोट करते चलना, यहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्कल भी बना रखा हूँ। देखेंगे जैसे log ऑफ x/10 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सर log x का तो 1 होता है, log x/e का बाबू 1 होता है, x/10 का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में log ऑफ, मैं बता दे रहा हूँ 1 अपॉन में x log ऑफ 10 ये होता है आंसर। ये लगा दीजिए, अगर ऑप्शन में दिख जाए, ये नहीं दिखेगा तो log को ऊपर भेजेंगे, जब ऊपर भेजेंगे तो e/10 हो जाएगा, जैसे किसने log ऑफ e/10 अपॉन में x है।
अगर लॉग नीचे रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लॉग x बेस 10 का कितना हो जाता है, ये भी आपका लॉग 10 अपॉन लॉग x लिखते हैं, तो ये हो जाता है आपका माइनस लॉग 10 अपॉन में x इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। देख लेंगे आप सब लोग, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक नज़र में इसको देख लेना, एग्जाम में करने का टाइम ना लगे, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़े से टाइम टेकिंग है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ये तो फिर भी हो जाएंगे, आगे बहुत मुश्किल आ जाएगा। बहुत फेमस है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका सिंपल होता है साइन ऑफ 2x वाले फॉर्म में आता है, और साइन 2x वाला फॉर्म यही है, ठीक है। तो याद रखेंगे माइनस 2x साइन ऑफ 2x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। चेन रूल यहाँ पे लगेगा 2 बार। कैसे कैसे, ये बेसिकली कॉस एक्स स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा, यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का टाइप होता है, तो 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चेन रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अगला देखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हमने किया था जस्ट। x की जगह क्या करेंगे, x की जगह हम लोग रख देंगे टेन थीटा रखेंगे। जैसे टेन थीटा रखेंगे बाबू, यहां पे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ऐसे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह रखे ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये बाबू कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कॉस इनवर्स यहाँ पे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, यहाँ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा। क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका अवकलन इसके सापेक्ष, यानी 2 थीटा का अवकलन 2 थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ये दोनों बेसिकली सेम ही है, अगर देखा जाए सही नजरिए से तो ये दोनों एक ही चीज है। आप x की जगह टेन थीटा रखिए, आपको इसमें भी 2 थीटा मिल जाएगा, इसमें भी 2 थीटा, दोनों सेम है, और x का अवकलन x से सापेक्ष 1 होता है, वैसे सेम फंक्शन का हमेशा 1 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे ये cos x की जगह cos थीटा रखेंगे, x की जगह जैसे आप cos थीटा रखोगे ये आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, और cos 3 थीटा से जब कैंसिल होगा 3 cos इनवर्स x हो जाएगा, तो 3 अपॉन में आपका आ जाएगा माइनस के साथ cos इनवर्स का अवकलन, ठीक है। यहां पे आप x की जगह सेम वही रख देंगे, x की जगह टेन थीटा रख देंगे, जैसे टेन थीटा रखेंगे 2 टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया, यानी आपके पास बचेगा 2 टेन इनवर्स x, तो उसका अवकलन आपका ऑप्शन ए मिल जाएगा। x की जगह टेन थीटा रख देना और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे देख लेंगे नेक्स्ट, आप सभी लोग, बहुत फेमस क्वेश्चन है, टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे आपको ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करना, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स वाला बन जाएगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ऐसे इसका देख लेंगे, एक cos थीटा, एक r cos थीटा टाइप का रखना होगा एक ही जगह, ये cos x करवाए तो क्वेश्चन इस टाइप का cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर ये चेंज होकर आपका अवकलन -1 आ जाएगा, देख लेना। यहाँ पे 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x वाला फॉर्मूला बनेगा, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, जब उसका करेंगे तो 1/2 आपका अवकलन आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका बनेगा 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x वाला फॉर्मूला, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, देख लेंगे आप सभी लोग, ओके। ऐसे इसका देख लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको यहाँ पे बेसिकली 1 अपॉन ये कह दीजिएगा कि ए एक्स ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ऐसे टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का फॉर्मूला होता है टेन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाता है। तो सब कट के एक्स बाई 2 का अवकलन 1/2 हो जाएगा, पाई बाई 4 का 0 हो जाता है। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे ये 1 प्लस साइन 2x वाला फॉर्मूला, 1 प्लस साइन एक्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। तो ये बेसिकली इसी के जैसा बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। इसका कितना आया था, कहाँ गया, इसमें का दूसरा भी चेंज होता ना, चलो देख लें, ठीक है। 1/2 आपका हो जाएगा, उस दूसरे फॉर्मूले में चेंज होगा, ये दूसरे में चेंज होगा, ओके। आगे देखेंगे हम सभी लोग, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कुछ नहीं, इसको कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करना होगा, कैसे, ट्रायंगल बना के, है ना, आता है कि नहीं, x बाई 1 हो जाएगा, तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चेंज हो गया, फिर उसका अवकलन कर देंगे। ऐसे इसको भी आप सेक इनवर्स में चेंज कर लोगे, यहाँ पे भी देखोगे, इसको आप साइन इनवर्स दे रखा है, यहाँ पे भी आप x की जगह सब्सटीट्यूशन कर देना, यहाँ पे आपके सब्सटीट्यूशन होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। इसका आंसर याद ही रखना, इन सभी का आंसर याद रखना, ये आपके लिए सबसे सही
तरीका है, मतलब इससे बेहतरीन नहीं हो सकता कि आप याद ही कर लो तुरंत एग्जाम में लगा देना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन इसीलिए मैंने इनको लग दिया। सबसे टफ जो टाइम टेकिंग है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सब में, इसका 1/2 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट था रिवीजन आपका पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का। अब कोई डाउट हो, आपको कुछ बचा रह गया तो कमेंट करके बता देना। अगला वीडियो आपका इंटीग्रेशन पे आएगा, समाकलन पे, वहां पे भी आपको 10-15 क्वेश्चन स्पेशल करवाएंगे। ओके, मिलते हैं आप सभी से 10 मिनट शो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।